हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सूरदास के बारे में बताएंगे और आप इसके बाद पहले इसका जीवन परिचय सुन लीजिए कि इनके जीवन में क्या क्या हुआ, ये सब जानिए। उसके बाद हम आप इसके व्याख्या बताएंगे। देखिए, सूरदास के जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म 1535 संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म 1540 में मानते हैं। इनके जन्म के विषय में काफ़ी मतभेद रहा है। और सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह हुआ था। ये अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे और फिर सूरदास जी की एक बार मथुरा में किससे भेंट हुई? तुलसीदास जी से भेंट हुई और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना करी। और सूरदास जी की फिर इनका देखिए, इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ करी हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी। और इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नागलीला, पदग्रह एवं सूर 25 ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई है? देखिए, आप जानिए, संवत 1640 सन 1883 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। यह इनका जीवन परिचय। आप ध्यान से आपने सुना होगा, आप इसे कॉपी पे लिखेंगे और साथ ही याद भी करेंगे। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। अब है इसकी, अब के राखी लेऊ भगवान हो अनाथ बैठियो दुर्दरिया बारिधे सादी बान। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के सूर विनयपद नामक पाठ से ली गई है। इसमें भक्त कवि सूरदास ने आराध्य श्री कृष्ण के से प्रार्थना करते हुए कहा है। क्या कहा है? देखिए, अब के राखी भगवान तो यहाँ से आपके राखियो भगवान हो अनाथ द्वैत्यो दुम दरिया पारिदे साधी बान। अब इन्होंने क्या कहा है? भक्त कवि सूरदास अपने आराध्य कवि श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ रूपी जीवात्मा पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। किस पे बैठा हुआ? डाल पर बैठा हुआ हूँ। के डर के भाजे चाहे तो ऊपर डुक्यो सचान। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने क्या विचार रखा है? अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ। किससे? अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी अहंकारी बाज सुमृति दूरी क्या कहा है? दूर भांति दुखे बानियो अनिय कौन उबारे प्राण। परंतु ऊपर भी अहंकारी रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए क्या कर रहा है? मंडरा रहा है। मेरे लिए तो दोनों स्थितियां ही बहुत दुखदायी हैं। अब इस स्थिति में मुझे कौन बचा सकता है? मैं दोनों तरफ से फंस चुका हूँ, मतलब मुझे कौन बचा सकता है? सुमिरत, अब इसमें बताया है, सुमिरत ही हरियो डसियो पारदी कर छुटियो संधान। अब वो कहते इसी समय जीवात्म रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का क्या कर लिया? स्मरण कर लिया, उनको याद कर लिया। और भगवान का स्मरण याद करते ही माया रूपी जो क्या था? माया रूपी जो शिकारी
था के हाथ से धनुष क्या है चढ़ गया और उसका बाण छूट गया, मतलब वो उससे आज़ाद हो गया। अब आगे देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अब सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरा मन कहीं पर भी नहीं लगता, यानी कि मुझे कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता, किसके बिना, आपके बिना। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अपने स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल, यानी कि क्या देखता है, पानी ही पानी देखता है, तो उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है। तो वह जैसे पुनीत फिर वह उसी जहाज पर लौटकर आकर बैठ जाता है। कहने का मतलब है कि भगवान के बिना मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है, कि किस प्रकार से सुख प्राप्त, जिस प्रकार से एक पक्षी उड़ता है, एक पक्षी उड़ जाता है, किंतु वहाँ कहाँ उड़ जाता है, जहाज पर से उड़ जाता है और चारों ही ओर क्या देखता है, जल ही जल देखता है, उसे कहीं भी रहने के लिए आश्रय नहीं मिलता, तो उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है, वो आ जाता है और मेरी दशा भी है, वो बता रहे हैं करुणा में सागर में मेरी दशा भी उसी मतलब पक्षी के समान है, वैसी ही है। मैंने भी विविध अनेक देवी देवताओं को उपास कर मोक्ष प्राप्त करना चाहा है, करने की कामना की, परंतु मुझे क्या मिली, असफलता ही मिली। परम अब क्या कह रहे हैं वो, अंत में पुनः मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। कमल नैन को छाड़ी महातन, कमल नैन को छाड़ी महातन मतलब जो है आ गया हूँ भगवान। अब मैं कमल नैन भगवान श्री कृष्ण के महिमा के गान को छोड़कर देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता हूँ, मतलब भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर मैं किसी भी देवी देवताओं को नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि को नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति परम गंग को छाड़े पियासो दुर्मति कूप खनावे, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का प्रयास क्यों करेगा, व्यर्थ करेगा, मतलब खोदने का प्रयास या परिश्रम करेगा, व्यर्थ करेगा, बेकार करेगा। अब आगे जिहि मधुकर अम्बुज रस चखावो कयु करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम केतु दीजे छेड़ी कौन दुहावे। अब वो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं जिनके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली, नहीं अब आगे पहले देखिए, ये देखिए कि जिस भोरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, जिस भोरे ने कमल के रस का पान कर लिया, भला उसे करील के स्वादिष्ट फल कैसे अच्छे लग सकते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु यानी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी के दूध को क्यों धोएगा। उसी प्रकार से हे भगवान, आप जैसे परमशाली
को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको ही क्या करूँगा, भजूँगा। देखूँगी। अब आगे देखिए, अब इसका वात्सल्य, श्री कृष्ण भगवान जी के वात्सल्य के बारे में जाने। कितना सुंदर इनके बचपन का इन्होंने यहाँ पे बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सो आप ध्यान से सुनेंगे। हरि जू की बाल छवि कहो भरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनुष्य शोभा हरणी। उन्होंने क्या कहा है, देखिए सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। उनके सौंदर्य को देखकर, मतलब कहने का तात्पर्य, उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण के आगे देखिए, भुज भुजंग सरोज नैनी बदन विदुजित लर्णी, रहे बिवरी सलील नभ उपमा उपर डुरी डरनी। अब आगे क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी क्या करने वाली है, हरने वाली है। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य के उपमानों को हीन क्या कर दिया गया है, सिद्ध कर दिया है। पारंपरिक उपमानों को उन्होंने क्या कर दिया है, हीन कर दिया है, हीन सिद्ध कर दिया है। अन्य उपमाएं भी क्या हो गई, भयभीत होकर, कहने का मतलब है अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। अब आगे देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर मृदुल तनु, मतलब क्या है, सुंदर, श्याम और कोमल है, और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है जानिए, मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष क्या हो गया है, पौधों से, अद्भुत पौधों से लदा हुआ है। अब आगे देखिए, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन, गुटुरिवनी करनी जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती और जनु धरनी। आगे देखिए, अब क्या कहते हैं, मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी के कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता भर रही हो। नंद जी की पत्नी अब पुण्यफल अनुभवती सुतहि बिलोकी के नंदगर्णी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी लहित लरखरनी। अब क्या होता है, सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की किलकारियों और लड़खड़ाकर चलना, उनकी किलकारियाँ हैं और लड़खड़ाते हुए चलना मेरे हृदय में समा गए हैं। मैं बार बार, मतलब कहने का मतलब है मैं बार बार उनके लड़खड़ाने का, चलने को और उनकी सुंदर प्रतिमा जो है इस प्रकार से मुझे बार बार वो आकर्षित करती है। इतना सुंदर रूप उनका आकर्षित करता है। अब मैंने आपको इसकी व्याख्या बता दी है। अब आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, सो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कल मैं इसकी क्वेश्चन आंसर आपको तीनों पैराग्राफ के कराऊंगी। अब आप इसको एक बार पढ़ लें और ध्यान दे लें, और जो समझ में नहीं आता पूछ लीजिए, कॉल करके पूछ लेना। धन्यवाद।